आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। नोमैडिक एम्पायर्स, यायावर साम्राज्य के बारे में। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ हम लोग निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि कंक्लूजन। ये चैप्टर मेनली मंगोलों से रिलेटेड है। मंगोल यानी कि यायावर, जिसको घुमंतू भी कहा जाता है। इस साम्राज्य का फॉर्मेशन, एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे चीजों को हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। और इस पे ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग परमानेंट सिटीज और रिटेन रिकॉर्ड्स के अभाव में भी ये जनजाति पूरे के पूरे एरिया में कैसे फैल गया और अपना अधिकार कर लिया। इन्होंने यूरेशियन स्टेपीज क्षेत्र और हंगरी से लेकर मंचूरिया तक अपना फैलाव कर लिया था। स्टार्टिंग में ये लोग पशुपालक होते थे। फूड, क्लोथिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए अपने एनिमल्स पे ही निर्भर होते थे, मगर क्यों? और कठिन क्लाइमेट और रिसोर्सेज की कमी के कारण ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। चंगेज खां के पहले मंगोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबीले में बटे हुए थे। वे कभी कभी एक दूसरे से युद्ध भी कर लेते थे और कभी मिलकर हमला करते थे। घास के मैदान, पानी और पशुओं को लेकर संघर्ष आम था। इनका एम्पायर सेंट्रलाइज्ड नहीं था। आइए कुछ बातें चंगेज खां के बारे में कर लेते हैं। चंगेज खां का निकनेम तेमुजीन था। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. जिसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का हत्या के बाद पूरा का पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। बहुत ही चतुराई के साथ और अपने दम पर इसने अपने समर्थक बनाए। 1206 में एक बहुत ही बड़ा महासभा, ग्रैंड असेंबली ने इन्हें चंगेज खां की उपाधि दी थी। उसके बाद ये यूनिवर्सल रूलर ऑफ द मंगोल बन गए। चंगेज खां ने आर्मी को रिकॉग्नाइज किया, डेसिमल सिस्टम को लागू किया, मेरिट बेस्ड प्रमोशन दिया और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसने फॉलो करवाया और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इसने साइकोलॉजिकल वॉर पॉलिसी को फॉलो किया। इसके बाद 1219 से 21 के बीच में चंगेज खां ने ख्वारिज्म साम्राज्य, आज का ईरान और मध्य एशिया के आसपास का क्षेत्र है, उस पर आक्रमण किया। बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे नगरों का बहुत ही डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। चंगेज खान ने नॉर्थ चीन के जिन राजवंशों को आक्रमण करके शिकार बनाया, उसको अपने घेरे में ले लिया। उन लोगों को अपने अधीन करने के लिए उसने बहुत ही उन्नत घेराबंदी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। चंगेज खां के सक्सेसर बगदाद, पूर्वी यूरोप, रूस तक पहुंचे। रूस में गोल्डन होर्ड ने शासन किया था। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई और उनका साम्राज्य 4 खानों में विभाजित हुआ। पहला युवान वंश, चीन में कुबलई खान ने इसका नेतृत्व किया था। दूसरा इलखानी, जो कि फारस में। तीसरा चगताई खानन, मध्य एशिया में। और चौथा गोल्डन होर्ड, रूस में। मंगोलों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था। यासा यानी कि कोड ऑफ लॉ था। टैक्सेशन के लिए सेंसस करवाया जाता था। याम नाम का पोस्टल सिस्टम था। गवर्नर की नियुक्ति होती थी। अपने रिलीजियस टॉलरेंस को इनकरेज करता था। मंगोलों ने सिल्क रूट को फिर से स्टार्ट किया और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, जिससे चीन, इस्लामी जगत और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। उन्होंने विद्वानों, कलाकारों और यात्रियों को प्रोत्साहन देने का काम किया था। मंगोलों की धार्मिक मान्यता शमानी थी, लेकिन वे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई के प्रति सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब है टॉलरेंट। उन्होंने अपने किंगशिप में कई कल्चर के लोगों को शामिल किया था। विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का काम किया। वैश्विक संपर्क को बढ़ाया, जिसको आप ग्लोबल कनेक्टिविटी कह सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। अपने आइडियाज का प्रचार करवाया। हिस्ट्री में भय का प्रतीक बना। कुछ लोग चंगेज खां को निर्दयी हत्यारा मानते हैं, जबकि कुछ उसे एक एकीकरणकर्ता के रूप में देखते हैं, जैसे कि छोटे छोटे साम्राज्य को मिला करके एक बड़े साम्राज्य को बनाना, इस रूप में कुछ लोग देखते हैं। हिस्टोरियन ये बहस करते हैं कि मंगोल शासन बर्बर था, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो रूड था, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं था। बाकी देखते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मंगोल शासन के टाइम पे आधुनिकता यानी कि मॉडर्नाइजेशन हुआ। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मंगोल एम्पायर ये दिखाता है कि नोमैडिक सोसाइटी भी वर्ल्ड के हिस्ट्री को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनका विजय अभियान, प्रशासनिक दक्षता और वैश्विक संपर्क उन्हें इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। इसी के साथ हम यायावर साम्राज्य के बारे में देख लिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज था मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडू राइज इंडिया, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए।